दोस्तों मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती के लिए हम दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो सिलेबस दिया गया है ये सीजी व्यापम के द्वारा ये ऑफिशियल सिलेबस है, हम उसी पे चर्चा करेंगे, पुराना सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो यदि आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसका सिलेबस समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों यहाँ पर जो मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पहला भाग है, ठीक है, जिसमें कि आपका पूछा जाएगा वो है आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, यानी कि आपका हिंदी ग्रामर। और भाग 1 के दूसरे वाले पोर्शन में आपका इंग्लिश आएगा, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी। और थर्ड पोर्शन जो है उसका है गणित। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके भाग 1 में कवर किए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं भाग 2 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उसमें आपका सामान्य मानसिक योग्यता वाला पोर्शन आएगा और आपका सामान्य ज्ञान आएगा, और साथ में आपका जो करंट अफेयर यानी कि जो समसामयिक घटनाएं, खेलकूद और देश विदेश और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियाँ, ठीक है, ये इसमें कवर होगा। और जो भाग 3 रहेगा वो आएगा हमारा कंप्यूटर नॉलेज, जनरल कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो ये जो 3 भागों में सिलेबस को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं सिलेबस को कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात कि इस परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो भाग जो 1 था हमारा, उसमें जो हिंदी व्याकरण आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको जो बेसिक चीज़ें पढ़नी, जैसे कि आपका जो स्वर व्यंजन, लिंग वचन काल, ठीक है, यानी कि भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक है, कारक, और आपको समास इम्पोर्टेंट है, समास का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। संधि स्वर व्यंजन विसर्ग, आपको रस अलंकार छंद दोहा सोरठा, ये सारा कुछ पढ़ना है। साथ में आपके जो बेसिक हैं प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, तद्भव तत्सम शब्द, साथ में आपका पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यों का प्रयोग, ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन में जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, आपका जो अगला पोर्शन बात करते हैं वो है आपका अंग्रेजी का। ठीक है, तो इसमें साथ में आपको ग्रामर भी पढ़ना है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है जैसे कि आपका नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, ठीक है, साथ में आपको कंजक्शन भी कभी पढ़ना है, और आपको कुछ जो प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको जो है सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और वोकेबलरी तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से कंठस्थ पढ़ना है, बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें से। तो इसमें आपको जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, इस सारे कुछ आपको जो पैराग्राफ दिए रहेंगे पढ़ने के लिए, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक वाले ही आपको जो पढ़ने हैं। भाग 1 का जो हमारा जो जो अंतिम वाला जो है पोर्शन है वो है आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का, जिसमें से आपके जो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, तो बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करेगा गणित का आपका। यदि आपकी गणित आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा यदि आप स्कोर करना चाहते हैं। तो उसमें से आपको जो टॉपिक जो दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जो बेसिक स्टार्टिंग का होता है आपका जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, ये वाला आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका वर्ग घन, ठीक है, गुणनखंड, घनमूल, आपको स्क्वायर रूट निकालना, घातांक, ये सब, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एफसीएफ, ठीक है, और आपको भिन्न, औसत, चाल, दूरी, ये सारा कुछ पढ़ना है। और उसमें आपको फिर है जो बीज गणित हो गया, और आपको जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, औसत, चाल, दूरी, समय, ये तो मैंने बता दिया आपको, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है रेखागणित वाला पोर्शन दिया गया है, यानी कि रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, और आपको क्षेत्रफल वाला यहाँ पर गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपको मैथमेटिक्स में कवर करने हैं। फिर हम आते हैं हमारा जो सेकंड भाग है, ठीक है, भाग 2, उसमें आपको जो है 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें पहला सब्जेक्ट हमारा जो है क्या है, हमारा सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक तर्क संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसको आपको जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है आपका बाकी एग्जाम में ना, तो ये क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रीजनिंग वाला ही पढ़ना है पूरा, एक प्रकार से आपको बताऊँ तो मैं। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
यहाँ पर जो टॉपिक्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि आपको जो चित्र वाले जो आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, साथ में आपको स्पेलिंग जो आगे पीछे किए रहते हैं, तो वो सारे कुछ मतलब पूरा रीजनिंग आपको पूरा पढ़ना है, जो आप एसएससी के एग्जाम में पढ़ते होंगे और जिस किसी भी एग्जाम में पढ़ते होंगे रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोर्शन इसमें जो है हमारा जो सामान्य ज्ञान का है, सामान्य ज्ञान जो है आपका वो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, ठीक है। सामान्य ज्ञान आपको भारत का पढ़ना है, तो भारत की व्यवस्था और संविधान, ठीक है, ये हमारा पहला पोर्शन है। और उसके बाद है इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे हमारे, वो सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। 1947 से पहले वाले भी और उसके बाद वाले भी पूरा, मैंने कि आपका जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी आपका आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, ठीक है। भूगोल आपको जो है कक्षा 10वीं के स्तर तक का पढ़ना है, ठीक है, क्लास 10 के स्तर तक का पढ़ना है। साथ में आपको विश्व का भी भूगोल पढ़ना है, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर जो है हमारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। ध्यान देना है कि आपको ये जो पढ़ेंगे आप, ये आपके जो कक्षा 10 के स्तर तक का पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि उतना डीप से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। स्तर जो है कक्षा 10वीं तक का स्तर रहेगा। और उसके बाद जो है इसमें हमारा सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस रहेगा, जो कि कक्षा 10वीं स्तर तक रहेगा, जिसमें कि आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसा कि बाकी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेम लेवल वही रहेगा। और अब इसमें जो अगला पोर्शन है, ठीक है, वो क्या है हमारा है समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, देश विदेश, यानी कि आपका जो करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ आपका रहेगा, जो कि 15 नंबर का वेटेज रखेगा, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर पूरा आपको 6 महीने का पूरा पढ़ के जाना है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको जो है नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तीनों का आपको जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। और इसके जो चौथा पार्ट में जो है वो क्या है, आपको छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि 15 नंबर या 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप जो हरिराम पटेल की बुक पढ़ते हैं ना, तो बस उसी को आपको पूरा पढ़ना है छत्तीसगढ़ की, जैसे कि आपको हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, खेलकूद, सम्मान, पुरस्कार, सम्मान, और आपकी जो है लोकगीत, संगीत, और जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और छत्तीसगढ़ से संबंधित जुड़ी जितनी भी सामान्य घटनाएं हैं पूरा, यानी कि आपको हरिराम बुक का पूरा पढ़ना है एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 भाग कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा भाग जो हमारा क्या है, कंप्यूटर की जानकारी सामान्य, 20 नंबर का आएगा, यानी कि आपको इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, आपको कंप्यूटर को छोड़ना नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, डीप से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो बोला गया है टॉपिक पढ़ने के लिए, आपको जैसे कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के जो प्रमुख अंग हैं, प्रिंटर के प्रकार, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं उनके प्रकार पूरा, और उसके जो है उसमें MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की सामान्य जानकारी है, आपको बताऊँ जी शॉर्टकट की क्या होती है उसमें जो, और इंटरनेट से संबंधित जो प्रश्न आएंगे इसमें आपको एंटीवायरस से रिलेटेड आपको पढ़ना है कि कितने प्रकार के एंटीवायरस होते हैं, कौन कौन से हैं, मल्टीमीडिया का आजकल हमारे उसमें क्या उपयोगिता है, और जितने भी हमारे जो CD ड्राइव हैं, DVD ड्राइव हैं, हार्ड डिस्क हैं, ये पूरा पढ़ना है। और अभी जो मॉडर्न हमारा जो चल रहा है पूरा डिजिटल इंडिया के ऊपर में, ठीक है, पूरा गूगल क्या होता है, यूट्यूब, उसकी समान जानकारी है, किसने खोज की, सर्च इंजन गूगल के बारे में, तो यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है पूरा सामान्य ज्ञान हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बात होगा सिलेबस की। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी आपका मैं और बताऊँगा, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया कि सिलेबस को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, और सारे भागों में 3-3 4-4 टॉपिक में जो है सिलेबस डिवाइड है। तो इतना सारा कुछ आपको इसके लिए पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको, यदि आप अभी स्टार्ट की तैयारी करना, ठीक है, तो आपको अगर आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है, तैयारी करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से बुक आपको प्रेफर करने हैं, कौन से नोट्स प्रेफर करने हैं इसके लिए, ठीक है। तो है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।